बड़ी खबर आपको बताएं, हिंडनबर्ग के आरोपों पर अडानी ग्रुप का जवाब सामने आया है। अडानी ग्रुप ने आरोपों का खंडन किया है। हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं, यह अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है। तथ्यों और कानून की उपेक्षा की गई है, यह भी कहा गया अडानी ग्रुप की ओर से। निराधार साबित हो चुके हैं आरोपों को दोहराया गया। जांच में सारे आरोप निराधार साबित हो चुके हैं। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट आरोपों को खारिज कर चुका है। ऐसे में हिंडनबर्ग को लेकर के अडानी ग्रुप की ओर से क्लैरिफिकेशन आई है और साफ तौर पे कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारे आरोप, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले क्लीन चिट मिल चुकी है। आइए हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अंकित, और किस तरीके की क्लैरिफिकेशन दी गई है, क्या क्या लिखा गया है? देखिए, साफ तौर पर अडानी ग्रुप की तरफ से अब स्पष्टीकरण सामने आया है, क्योंकि इससे पहले जो सेबी चीफ है माधवी, वो उनकी तरफ से भी इस क्लैरिफिकेशन सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी जो है अनियमितता नहीं है और सिर्फ जो है दुर्भावनापूर्ण ये आरोप है। और अब अडानी ग्रुप जिसके ऊपर ये पूरा आरोप है कि अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनी में जो सेबी चीफ है उनकी हिस्सेदारी रही थी, उनके शेयर्स रहे थे, तो उसको लेकर के अब अडानी ग्रुप की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण सामने आया है कि ये जो पूरे आरोप है ये दुर्भावना से पूर्ण है। क्योंकि जो इससे पहले की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जो वो पिछले साल आई थी जनवरी महीने में, यानी जनवरी 2023 में, उसके बाद से पूरी जांच, तथ्यों के साथ में जांच हुई थी और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ चुकी है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट नई सामने आई है, जिसमें सेबी प्रमुख के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप की जो ऑफशोर कंपनी थी उसमें उनकी हिस्सेदारी थी, उनके पति की हिस्सेदारी थी। तो इस तरीके के आरोप सिर्फ जो है पब्लिसिटी स्टंट है, यानी कि पब्लिसिटी पाने की कोशिश है और वो तथ्यों से परे है। यानी कि पहले सेबी प्रमुख और अब अडानी ग्रुप दोनों ने ही, जो कि इस पूरी रिपोर्ट में सवालों के घेरे में है, दोनों की तरफ से ही स्पष्टीकरण सामने आया है और बताया गया है ये रिपोर्ट किस तरीके से तथ्यों से परे और दुर्भावना के रवैये से लाई गई है। बिल्कुल अंकित, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल जो जानकारी है उसके लिए शुक्रिया। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, जहां हिंडनबर्ग केस को लेकर के विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का विदेशी कंपनी के साथ याराना है, बीजेपी का ये कहना है। और संसद सत्र के दौरान ही विदेशी रिपोर्ट क्यों, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। विपक्ष के तार सीमा पार जुड़े हुए हैं क्या, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। सेबी पर हमला किया जा रहा है, ये भी बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां हिंडनबर्ग के नए दावों पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस और विपक्ष की ओर से आवाज ये उठ रही है कि इस पूरे मामले की क्लैरिफिकेशन के लिए क्यों ना जेपीसी गठित की जाए और वो इस पूरे मामले की जांच करे। सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है। और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए।